एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो कहता, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा, गुडविल इज इक्वल टू 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा 3 years परचेज, 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट बोले तो 2 लाख, मेरा पहला आंसर रेडी। यस, वेटेड एवरेज को भी हमने एक और साइड पर रख दिया, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 2, सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ज्यादातर एग्जाम में ही आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इज इक्वल टू, कहता है पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लो, निकाल लेते हैं अभी। बोर नहीं होते ना, दिल लगा देते। अच्छा बेटा, सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, इंफॉर्मेशन सामने तेरे। सुपर प्रॉफिट बोले तो अभी निकाला था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किस पे डिपेंड है, तुम्हारी मेहनत पे, हार्ड वर्क पे, तूने कितने इन्वेस्ट किए हैं इस बिजनेस में। मैंने कितने इन्वेस्ट किए हैं, 16 लाख, हाँ, इंटू 10%, तो 2 लाख माइनस 160 इज इक्वल टू 40,000। कहते गुडविल बोले तो 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 120। अब देख लीजिए बेटा, हमेशा आंसर डिफरेंट आएगा। सुपर प्रॉफिट से आंसर ये आया, यहां से आंसर आया, दोनों से आंसर डिफरेंट आ रहा है। यहां से जो आंसर आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहां हमने क्या मान लिया कि जो तू कमाते है गुडविल तो है ही है, भी तभी कमा रहे हैं लाइफ में से, तभी सर्वाइव कर रहे हैं। इट मीन हम सबकी गुडविल है, तभी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। नहीं तो हम यहां कैसे पहुंचते +2 में, इट मीन पास होके आ रहे हैं, है ना। तो सबकी गुडविल, सबका जयकारा लगना चाहिए यहाँ पे, सबके लिए, क्योंकि सब महान है। अगर नहीं होते तो +1 कैसे क्रॉस करते, है ना, 10th कैसे क्रॉस करते। तो वो सब कुछ झेला है आपने, 10th क्लास का भी, +1 का भी, 9th क्लास का भी, तब जाके यहाँ पहुंचे हो। लेकिन कहते प्योर तो सब नहीं है, प्योर तो वही है जो किसकी बात करते हैं, सुपर की। सुपर प्रॉफिट सबको नहीं मिलता। तो अगर आपके 75% मार्क्स आए तो भी ठीक है, लेकिन अगर 90 से ज्यादा आए तो क्या है, सुपर, तो ऑटोमेटिक वो गुडविल कम आएगी, क्योंकि वो सिर्फ प्योर प्रॉफिट की बात कर रही है। ऑन एंड एवरेज जो तुम कमा रहे उसकी बात नहीं कर रही, उसमें से एक वो माइनस, तो क्या आ गया, सुपर। सुपर को भी किया बेस। नंबर 3, थर्ड मेथड, इंफॉर्मेशन वही 3 है ना, यूज कैसे करनी है उसके ऊपर डिपेंड है। थर्ड कौन सा मेथड बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये कहता कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरह का होता है, वो तो मैंने करवाई दी, खैर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। पर थोड़ा जल्दी में कर लेते हैं, हम बोलेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर मैं ऑन एन एवरेज 2 लाख कमाता हूं तो 10% के हिसाब से मेरे बिजनेस की 20 लाख रुपीज कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन लेस कर दो, तेरी कैपिटल बहुत कम है, कितनी, 16 लाख रुपीज माइनस कर दे, 4 लाख गुडविल। अब ये गुडविल डिफरेंट है, पहले का आंसर 6 लाख, सेकेंड मेथड का आंसर 120, थर्ड का आंसर 4 लाख। अब यही अगर सुपर प्रॉफिट के हिसाब से करें तो सुपर प्रॉफिट वैसे हमें पता है 40,000। तो अगर मैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट करूं 40,000 बाय 10 into 100, आंसर सेम आएगा। वो आंसर सेम क्यों आएगा, क्योंकि हम एक ही मेथड की बात कर रहे हैं। कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन में तुम एवरेज को पहले कैपिटलाइज करके उसमें से माइनस करो कैपिटल, या सुपर प्रॉफिट पहले निकाल के उसको कैपिटलाइज करो। गुडविल का आंसर 4 लाख ही आना है। तीनों मेथड, तीनों के तीनों आंसर्स, इट मीन सुपर से आंसर सबसे कम आता है, क्लियर हो गया, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा एवरेज, एवरेज सबसे ज्यादा आएगा, एक चीज। एंड फिर कभी कभी अगर मान लें कि चलो नाराज ना हो जाए, उसकी बात भी कर लेते हैं, किसकी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो कहता कोई बात नहीं, आप ऐसा करो 4 साल के प्रॉफिट को ऐसे मत ऐड करो, इन सबको क्या दो, इंपॉर्टेंस।
एक को वेट 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। इट मीन ये जो प्रॉफिट है वो 2016 या 17 का रहा होगा, लेटेस्ट रहा होगा, और ये 2015 का है ना। आज आपके लिए 7th क्लास कितना इंपॉर्टेंट होगा 8th क्लास की। 8th क्लास में कितना इंटेलिजेंट था, सोचने जरूरत ही नहीं। सोचो +1 में कितना था, 10th में कितना था। ये 2 क्लासेस आज भी रिमेम्बरेबल हैं आपके लिए। उसके मुताबिक +2 में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना होगा। तो ये जितना पीछे जाते जाएंगे वेट कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा वेट किसका होता है, लेटेस्ट का। ये सब समझाया हुआ है, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। तो ये प्रॉफिट्स की फिगर है, प्रॉफिट्स की फिगर है, ये सब प्रॉफिट्स की फिगर्स हैं। तो उनको मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, वेट के साथ। तो ये बहुत इजी है, मुझे लगता नहीं कि आज तक कभी भी आया होगा एग्जाम में। सो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू करके प्रोडक्ट आ गया बेटा, और उस प्रोडक्ट का क्या किया, टोटल सब कर चुके हैं, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, डिवाइड बाय 10। अब एक वेटेड एवरेज आ जाएगी, वेटेड एवरेज इज इक्वल टू टोटल बाय वेट। फिर वो जो एवरेज आ जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू 3 years परचेज ऑफ दैट एवरेज। लेकिन वो एवरेज कौन सी है, वेटेड एवरेज। तो ये सेपरेट हो गया। बट इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि सारे प्रॉफिट्स को हमें अलग अलग तरीके से माइनस करना है। जैसे एक मैनेजर रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। अब आप एवरेज तो कर नहीं सकते। कल मैंने आपको क्या बात समझाई थी कि बेटा 4 साल के प्रॉफिट की क्या निकाल ले, एवरेज निकाल ले। उस एवरेज में से एक ही बार माइनस कर दे जो तूने बार बार करना था माइनस। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो हमारे लिए चारों साल के प्रॉफिट्स अलग अलग हैं। ये अलग चाहिए, ये अलग चाहिए, ये अलग चाहिए, अलग चाहिए। इट मीन अगर मुझे सब में से माइनस करना है तो सब में से माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपको स्कूल एग्जाम्स के उन प्रॉपर तरीकों से निकलना है। स्कूल एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं, बिकॉज स्कूल टीचर एक पर्सनलाइज्ड होता है। स्कूल टीचर के सामने 160, 120 या 100 स्टूडेंट्स होते हैं। वो 100 के 100 स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके दिल में एक दर्द होता है कि मेरे होते हुए ये बंदा ट्यूशन पढ़ रहा है। तो इसलिए वो टेस्ट लेते हैं आपका अलग लेवल पे, है ना। जानबूझ के वो बात निकाल के लाएंगे जो आपने कोई पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास 10 बुक्स हो सकती हैं, है ना। आप 1 कर लोगे, 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, है ना। एक बुक उनके पास और है, जैसे एस.ए. सिद्दीकी की बुक आती है, है ना। टोटल बेटा +2 में 21 बुक्स हैं हमारे पास। मैं आपको 21 बुक्स स्टडी करने के बाद पढ़ा रहा हूँ। ये एक्चुअली बता रहा हूँ, कोई प्रेज नहीं कर रहा अपने आप। 21 बुक्स हैं। तुम्हारा लेवल है इतना तो 21 बुक्स पढ़ लो, खत्म करते जाओ एक एक। किसे टीएस होगी बताओ, नेक्स्ट डीके होगी बताओ, नेक्स्ट कल्याणी होगी बताओ, नेक्स्ट वासन बुक होगी, नेक्स्ट बताओ सिद्दीकी बुक होगी। ऐसे बेटा बहुत सी बुक्स हैं। एनसीईआरटी भी उनमें से एक बुक है। 21 बुक्स है हमारे नॉर्थ में, साउथ की तो बात ही करती है। नॉर्थ में 21 बुक्स पढ़ने के बाद एक टीचर टीच कर रहा है आपको, या वो एक ही बुक पढ़ने के बाद। लेकिन जब वो पेपर बनाएगा तो शायद वो अपनी बुक से नहीं बनाएगा। स्कूल में चल रही है टीएस ग्रेबल, लेकिन पेपर बना रहे हैं डीके में से, कल्याणी में से, हो सकता है कोई और बुक पढ़ी हो। 21 में से जो मर्जी बुक परचेज कर लो। बुक सेलर के पास जाओ, बुक से बुक दिखा देगा। एग्जाम आइडिया है, टुगेदर है, फाइनल टच है, और मेरे पास सारी बुक्स पढ़ी हैं। इतनी बुक्स के बाद वो क्वेश्चन कहाँ से निकालेगा, कहीं से निकाल देगा। तो इसलिए हम उस लिमिट में जा नहीं सकते ना कि मैं उस सारे क्वेश्चन को एक ही साल में कर लूंगा एज ए स्टूडेंट। तो तुम क्या कर सकते हो, मैक्सिमम कर सकते हो। बस मैक्सिमम बुक्स कौन सी हैं, टीएस, डीके, कल्याणी। फिर रिवीजन में कौन सी बुक्स आएंगी, एग्जाम आइडिया, टुगेदर, फाइनल टच। सारी बुक्स आपको दिखाऊंगा मैं, बट एक लेवल क्रिएट हो जाए आपका। गुडविल बस एक बार मुझे आ जाए, ये सब आ जाए, ये 80% है बेटा। याद रखना, मैं हूं या कोई और टीचर है बेटा, कुछ भी होगा, हम आपका सिर्फ 80% लेवल क्रिएट कर सकते हैं। ये जो 20% लेवल है ना, इसमें पता क्या रहती है, सिर्फ प्रैक्टिस। अब ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस तुम्हें परफेक्ट करेगी। अब अगर तुम एक ही बुक करके कर रहे हो तो वो 80% है। मैं असाइनमेंट्स में 2 या 3 बुक्स कवर कर दूंगा, वो भी। लेकिन जितनी तुम ज्यादा करोगे उतना तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा। तो मेन बात है कि अब इन सब क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन कहां से आता है। स्कूल में आपके साथ बहुत ज्यादा टफ पेपर्स दिए जाएंगे, लेकिन जब तुम फाइनल एग्जाम में जाओगे, फाइनल एग्जाम में बड़ा एक लिमिटेड सा पेपर आएगा, वहां मार्क्स सब क्या आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल लेवल पे पेपर बनाया होता है। एक फिक्स है पैटर्न। वो अलग बात है किसी किसी साल ऐसा हो जाता है कि एक चीज ज्यादा आ गई, एक चीज कम आ गई, लेकिन स्कूल एग्जाम को क्रॉस करना आपके लिए मेन टारगेट है। फाइनल एग्जाम तो आ ही जाएगा अपने आप। तो आपका स्कूल एग्जाम लास्ट पता कौन सा होगा, प्री बोर्ड, जो जनवरी या फेब में होगा। जनवरी में हो जाएगा आपका प्री बोर्ड। तो वहां तक आपके दिसंबर एग्जाम, प्री बोर्ड, सितंबर एग्जाम, स्कूल के यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, इन सबको क्रॉस करना है आपने। तो उसके लिए क्या जरूरी है, एक चैप्टर को पहले कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज करना। 3 ही चीजें बेटा, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन एंड कॉमन सेंस। ये तीनों डेवलप करो।
while doing चैप्टर। अभी मैं आपको गुडविल करवा रहा हूँ, इसके 4 लेक्चर्स हो गए। इन 4 लेक्चर्स में मैंने आपको कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, कॉमन सेंस सब सिखा दिया। अब इसे खत्म मत करना, आपके पास आ गई। अब मैं तो चलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, तुम इस चैप्टर की किसी और बुक से प्रैक्टिस शुरू कर दो। उसमें क्या मिलेगा, 80% सेम मिलेगा, 20% क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो शायद आपकी बुक में नहीं होगा, सुनिए ध्यान से। पहले ये समझ आ गया सारा कि एक ही क्वेश्चन जिसमें 3 इंफॉर्मेशन हैं, एवरेज प्रॉफिट, रेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, वो यूज होता है तीनों मेथड्स में। एग्जाम वाइज सबसे इंपॉर्टेंट सुपर, और वैसे सबसे ज्यादा छोटे छोटे कैलकुलेशन में आएगा एवरेज। जैसे हम एडमिशन चैप्टर में जाएंगे, वहां गुडविल निकालनी है, तो कौन सा मेथड यूज होगा, एवरेज, क्योंकि वहां पे एक लाइन होती है बस, एवरेज प्रॉफिट दिया होता है इंटू 3 गुडविल आ गई। अभी क्वेश्चन सुनाता हूं आपको मैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे टेस्ट में भी मिलेगा आपको और आपके स्कूल एग्जाम में भी आएगा। वो क्या कहते, गुडविल 24,000 है, गुडविल 24,000 है। अब ये क्या बात बनी, गुडविल तो पहले बता दी मैंने आपको, इसका मीनिंग देयर शुड बी समथिंग मिसिंग। गुडविल 24,000 है, जो कि 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। बाद में क्वेश्चन डिटेल करवा दूंगा, कोई बात नहीं, अभी मत लिखो। जो कि 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो इससे क्या समझे आप, अगर गुडविल 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, वेरी सिंपल, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, सुपर प्रॉफिट। डिसेंडिंग ऑर्डर है बेटा, ये गुडविल का आंसर दिया है, वहां से किसका आंसर आ गया, सुपर का, डिसेंडिंग हो गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सपोज चैप्टर करने के बाद ये क्वेश्चन हमने नहीं किया हो, ये किसी भी बुक का हो सकता है, बुक का नाम तो याद नहीं मुझे, कौन सी बुक है, अब स्कूल टीचर को पता होगा, वो डाल देंगे आपको आता नहीं होगा, तो प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा बेटा आपको। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपको। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 2 लाख, रेट, और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दी तो निकाल लेंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि कैसे करूं, अब एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालूं, समझ नहीं आ रहा, मैथमेटिक्स वीक है ना, कैसे आएगा बेटा, पर क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन पता क्या है, बताओ 3 इयर्स का प्रॉफिट क्या था, नहीं सॉरी, वो कितने इयर्स परचेज है, 4। बताओ 4 इयर्स का टोटल प्रॉफिट कितना कमाती है कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म जो भी है, तो आपको लिखा दूंगा, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स। स्टूडेंट कहता है मैंने गुडविल देख ली, गुडविल से सुपर आ गया, सुपर से एक्चुअल एवरेज आ गया, अब ये तो और ही पंगा है, मुझे एक्चुअल एवरेज नहीं निकालना, मुझे 4 साल का टोटल निकालना है। अब है तो गेट एन आइडिया वाली बात ना, इंटू 4, एक जस्ट आइडिया तो है ना, आप सबके पास जियो होगा, गेट एन आइडिया। 26,000 रुपीज अगर 1 साल की एवरेज है, तो 4 साल का प्रॉफिट कितना रहा होगा, तो आंसर आ गया, ये क्वेश्चन है ना। तो हम ये मत मानना कि टीएस इज द मेन बुक, वो कर ली, ये पूरा चंडीगढ़ कर रहा है, तुम्हें भी करनी है पहले, फिर हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि 1 साल है हमारे पास, बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 महीने में नहीं होगा कि रिवीजन में हम सारा प्रेशर फेब में डाल दे, फेब मार्च में बहुत पढ़ना है, उन दिनों में क्या हो जाएगा, है ना, सारा प्रेशर अभी से डिवाइड कर दो तो प्रेशर रहेगा नहीं, है ना। जैसे अब आपने शुरू कर दिया काम, पार्टनरशिप 1 में नहीं किया था, अनसोल्ड इलस्ट्रेशन करनी शुरू कर दी, तो जब मुझे लगेगा आप अब हैप्चुअल हो गए हो, तो मैं एक बर्डन और डालूंगा असाइनमेंट्स का, फिर आप हैप्चुअल हो जाओगे, थोड़ा सा बर्डन और डालेंगे किसी और चीज का। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतने ही आपके पास नॉलेज ज्यादा रहेगी, जरूरत होगी तो यूज कर लेंगे, नहीं नॉलेज बेकार तो जाती नहीं कभी, है ना। अब ये क्वेश्चन नॉलेज आ गया आपके अंदर, लिखो क्वेश्चन क्या है,
गुडविल ऑफ ए फॉर्म, वही कॉपी में बेटा जहां पे हम नोट्स लिखते हैं, कॉपी एक ही रखना हर चीज के लिए ना। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड goodwill of the firm is valued at 24,000. Goodwill of the firm is valued at rupees 24,000, which is 4 years purchase of super profit, which is 4 years, super profit, full stop. If total assets are 5 lakh, अब बताओ बेटा लायबिलिटीज कितनी होंगी, सामने देख के बताओ। यस, आउटसाइड लायबिलिटीज आर 3 लाख। तुम्हारे अंदर भी एक राइटर छुपा है ना, जो बुक लिख सकते हैं अपनी, अगर समझते हो। टोटल एसेट्स आर 5 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज आर 3 लाख, तो दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, वो बाद में निकाल लेंगे, वो तो आंसर है। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 10%. Is 10%. Calculate total profit of 4 years. Total profit of 4 years. 2 years का पूछेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में. टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 years. अब सोल्यूशन आपके सामने है, क्वेश्चन आपकी कॉपी पे है। पहले गुडविल 24,000 दी है, जो दिया है उससे स्टार्ट करेंगे ना, जैसे सीआईडी का एपिसोड होता है, क्राइम हो जाता है, पहला सीन जहां क्राइम हुआ है वहां सीआईडी की गाड़ी पहुंच रही है, पहला सीन है ये। लास्ट सीन क्राइम किसने किया, उसके थप्पड़ पड़ रहे हैं वो ब्यूरो में बैठा है ना, और एसी भी बोल रहा है इसको तो फांसी होनी चाहिए। हर बात की वो एक ही चीज बोलते हैं, फांसी होनी चाहिए, है ना। इतनी इजी थोड़ी है फांसी देना। तो गुडविल अगर 24,000 है, ये गिवन है, तो गुडविल कैसे आई? कई मेथड्स है उसके, तो भी कैसे आई? 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट आई, तो वो है 24,000, तो उससे सुपर प्रॉफिट आ गया। फिर सुपर प्रॉफिट आ गया, उसको एक एज ए एविडेंस मान लो, है ना। जहां क्राइम हुआ वहां विजिटिंग कार्ड मिला, विजिटिंग कार्ड को पकड़ लो। विजिटिंग कार्ड किस एड्रेस है, वहां चले जाओ, उस एड्रेस पे बोलो कि ये विजिटिंग कार्ड किसको इशू किया गया, कहते नहीं हमने प्रिंटिंग कराया था, प्रिंटिंग प्रेस में चले जाओ, उसके रजिस्टर के या सीसीटीवी कैमरा में चले जाओ, वहां कोई दिखेगा इंसान, कहीं ना कहीं से क्लू तो निकलेगा। अगर तुम विजिटिंग कार्ड को इग्नोर ही कर दोगे फिर ढूंढते रहना, केस सोल्व भी नहीं होगा। तो तुम्हें क्लू मिलना चाहिए। ये एक चैप्टर आएगा अकाउंटिंग रेशो, आपके सिलेबस में आगे सेकंड बुक का। अकाउंटिंग रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, मजा आएगा करने में। तो वहां आपको ऐसे क्लूज मिलेंगे, हिंट्स मिलेंगे, तो उन हिंट्स पे काम करना होगा हमें। तो जैसे यहाँ पे हिंट क्या मिल गया, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल माइनस नॉर्मल, उसको यूज किया। नॉर्मल का हमें पता है आंसर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, वहां से क्या गया, एक्चुअल एवरेज। तो अगर एवरेज 4 साल की है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल आ जाएगा 4 साल का। अगर 2 से करोगे तो 2 साल का आ जाएगा। अच्छा, वो ऐसे तो हम नहीं जान सकते इंडिविजुअल कितने हैं, 4 साल के इंडिविजुअल प्रॉफिट तो नहीं मैं बोल सकता कितने हैं, इंडिविजुअली नहीं पता। इतना पता है कि अगर 1 साल का 26, 4 साल का 104, मे बी 3 साल का प्रॉफिट हो, 1 साल का लॉस हो, कुछ भी पॉसिबल है वो तो। खैर वो तो कोई भी जान नहीं सकता ना इंडिविजुअली, लेकिन वो पूछेगा 4 साल का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बेसिकली यही है, इसके अंदर आपको मैं एक लाइन ऐड करता हूं, नोट लिखे, नोट, जहां वो लाइन रिपीट कर रहा हूं, जहां मैंने बोला टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, वो लाइन ऐसे बोलता हूं, पार्टनर्स कैपिटल इज रुपीज 1,50,000, ऐसे एक लाइन लिख दो, मीनिंग समझ आएगा बाद में। पार्टनर्स कैपिटल इज रुपीज 1,50,000 and remaining reserves are 50,000 and the remaining reserves are 50,000। अब बेटा तेरी ऑप्शन है, तो ऊपर वाली लाइन से क्या निकलता है, टोटल एसेट्स 5 लाख, 5 लाख में से क्या माइनस किया, लायबिलिटी 3 लाख, क्या आया
2 लाख, या पार्टनर्स की कैपिटल 1.5 लाख और रिमेनिंग पार्ट क्या है, रिजर्व, दोनों को ऐड कर ले। अब तुम अगर ऐसे करेगा, देखो कि टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज दैट इज 5 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, तभी आंसर 2 लाख आ जाएगा। या कैसे, पार्टनर्स की कैपिटल 1.5 लाख, रिजर्व इज इक्वल टू 2 लाख, तब भी आ जाएगा, एक ही बात है। लेकिन ये लाइन है, बस दोबारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये लाइन किसी भी क्वेश्चन में हो सकती है जहां आपको डायरेक्टली कैपिटल दिया है, पर याद रखना बेटा ओनली कैपिटल मत लेना, कैपिटल प्लस रिजर्व्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बात कल भी बताई थी आपको मैंने ना। अब आपका होमवर्क है कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, बुक के जितने क्वेश्चन दिए हैं बेटा सारे अब आपको आते हैं, प्लस ऑल इलस्ट्रेशंस।